हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम अंडर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, हम लोग इम्पोर्टेंट साइंस के ऑनलाइनर को देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके आगामी परीक्षा में। तो फ्रेंड्स, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ से पूछा जा सकता है। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है। और डीडीटी का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो पॉल हरमन मुल्लर के द्वारा डीडीटी का खोज किया गया था। शरीर के ताप को अस्थायी कौन रखता है? तो हाइपोथैलेमस रखता है। हाइपोथैलेमस हमारे तापमान को बनाए रखता है। दूध का पीएच मान क्या होता है? 6.6 होता है। वही अगर मानव रक्त का पीएच मान पूछे तो 7.4 होगा और जल का पूछे तो 7 उदासीन होता है। अक्रिय गैस की खोज किसके द्वारा किया गया था? अक्रिय गैस की खोज रैमजे और ट्रेवर्स के द्वारा किया गया था। पित्त का स्राव होता है यकृत के द्वारा। और मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यकृत है। और सबसे बड़ा ऑर्गन यानी अंग पूछा गया तब हो जाएगा त्वचा। स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H10O5N। C6H10O5N। हीरा का अपवर्तनांक क्या है? 2.4 है। और हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो कार्बन का अपरूप है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तो न्यूरॉन है तंत्रिका तंत्र की इकाई। होम्योपैथी के जनक कौन हैं? तो हैनीमैन है। होम्योपैथी के जनक हैनीमैन है। और 20 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। 20 अप्रैल को। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा 1897 में किया गया था। लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन दिए थे? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिए थे यानी आवेश दिए थे मिलीकन दिए थे। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की परमाणु संख्या 53 है और परमाणु द्रव्यमान 127 है। अगर प्राप्त होता है शैवाल से। लरो और उरो हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड को लरो और उरो हार्मोन के नाम से जानते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है सबसे हल्की धातु। और लिथियम का संकेत एलाई और परमाणु संख्या 3 और परमाणु द्रव्यमान 7 होता है। सबसे भारी धातु कौन सा है? ओस्मियम है। ओस्मियम। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में यानी कि सॉलिड में। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, आवेशहीन है। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड किए थे। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक किए थे। हैजा के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था? रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। कैपिटल जी, इसको हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोलते हैं। इसका वैल्यू होता है 6.673 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? साइकस को जीवित जीवाश्म कहते हैं। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी के कारण धान में खैरा रोग होता है। और धान का खेत CH4 यानी कि मीथेन का प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा का संकेत Fe होता है। परमाणु संख्या 26 और परमाणु द्रव्यमान 56 होता है। लोहा का मुख्य अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है। वलय युक्त ग्रह कौन सा है? शनि है। शनि वलय युक्त ग्रह है। यहाँ पर 10 वलय है। लेकिन अगर पूछा गया शनि में कितने उपग्रह हैं तो 62 उपग्रह थे। अभी हाल ही में 20 और उपग्रह का खोज हुआ है तो अभी 82 हो गया है। कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है? एक भाषा में मृतक वायु कहा जाता है। यानी गाड़ी के जो धुआं होता है, प्रदूषण जो फैलाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ से रिलीज करता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, परमाणु द्रव्यमान 24 होता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तापमान पर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा तापमान पर निर्भर करती है।
गैस समीकरण कौन सा है? तो PV बराबर nRT, यही हमारा गैस समीकरण है। स्टीफन का समीकरण क्या है? तो स्टीफन का समीकरण है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T के पावर 4, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T के पावर 4 स्टीफन का समीकरण है। आइंस्टीन का समीकरण क्या है? E बराबर mc², और एनर्जी बराबर यहाँ पे होता है मास, और C होता है स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल। एक और याद रखना है एनर्जी के लिए फॉर्मूला, E बराबर hv। E क्या है? तो एनर्जी है, H हमारा जो है प्लैंक कांस्टेंट है, और V क्या है? तो V यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी है, यानी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जन करता है गामा किरण को, और गामा किरण का खोज कहीं कहीं आपको रदरफोर्ड भी मिलेगा और कहीं कहीं आपको विलार्ड भी मिलेगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा गामा किरण। और अल्फा किरण बीटा किरण का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का, स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना आरएनए का मुख्य कार्य है। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स है, और यह सोडियम का अयस्क है। एक kWh का मान क्या होगा? 3.6 × 10⁻6 जूल होगा। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन के द्वारा विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन है, गैमेक्सिन। फार्मूला होता है C6H6Cl6, यानी कि बेंजीन हेक्सा क्लोराइड होता है। भारी जल फार्मूला है उसका D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, और इसका अनुभार यानी कि मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो 20 ग्राम आएगा, क्योंकि डी ड्यूटीरियम का 2 × 2 करिएगा और ऑक्सीजन का 16, 4 + 16 यानी 20 हो जाएगा। भारी जल का द्रवणांक क्या है? यानी कहने का मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है उसका, हिमांक बिंदु 3.8 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर उसका पूछेंगे क्वथनांक क्या है तो 101.4 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर नॉर्मल जल की बात करें, उसका अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें हिमांक बिंदु का 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम बात करें क्वथनांक का तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। भारी जल का खोज यूरे और बासबर्न के द्वारा 1932 में खोजा गया था। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, एक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।